बच्चों गुड आफ्टरनून। वेलकम टू रॉय क्लासेस। आज हम लोग करेंगे मैथमेटिकल टूल का सेकेंड पार्ट, दैट इज इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन मैथमेटिकल टूल टूल इंटीग्रेशन। अगर हम देखें तो इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन का जस्ट रिवर्स होता है। रिवर्स ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ डिफरेंशिएशन। इंटीग्रेशन मतलब क्या होता है? ऐड होना, किसी भी चीज को ऐड करना। डिफरेंशिएशन मतलब क्या था? उसको ब्रेक करना, पर यूनिट टाइम, पर आवर, पर सेकेंड, उसको ब्रेक करना है। दैट इज द उसका मतलब होता है डिफरेंशिएशन। इंटीग्रेशन मीन्स ऐड करना। अब मान लो कुछ देर के लिए कि सपोज एक सैंपल एग्जांपल लेते हैं, किसी चीज का एरिया निकालना है हमको, तो यू कैन फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल वेरी इजीली, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। यू कैन फाइंड एरिया ऑफ सर्कल, पाई आर स्क्वायर। यू कैन फाइंड एरिया ऑफ रेक्टेंगल, लेंथ इंटू विड्थ। बट certain unknown figure, these all figures are known, but some unknown figures, how you will find the area of the known figures? तो ऐसे केस में we take the help of integration. फॉर एग्जाम्पल, अगर मैंने एक इस तरह से जनरल ग्राफ ड्रॉ कर दिया y और x के बीच में, एंड आई टोल्ड यू फाइंड एरिया बिटवीन दीज टू पार्ट्स। ये x है, इधर यहाँ x1 है और ये x2 है। इसके बीच में आपको एरिया निकालने के लिए मैंने बोल दिया आपको फाइंड द एरिया बिटवीन दीज टू। अब ऐसे केस में हम क्या करेंगे, एक छोटा सा स्ट्रिप लेंगे, यहाँ से x पर जाएंगे और ये हो जाएगा आपका dx और ये है आपका y। सो एरिया ऑफ इस ये स्ट्रिप है, उसका एरिया क्या होगा? y इंटू डी एक्स। और इसको हम लोग इंटीग्रेट कर देते हैं, एरिया इज इक्वल टू y, एक ऑपरेटर है y इंटू डी एक्स, x1 से लेके x2 तक। तो इंटीग्रेशन का ये सिंबल है, x1 यहाँ लोअर, दिस इज कॉल्ड लोअर लिमिट, और x2 दिस इज कॉल्ड अपर लिमिट। इसी में हम लोग रूल, अलग अलग केस में रूल आपका होता है इंटीग्रेशन का, दैट वी विल डू। तो लिखिए रूल्स ऑफ इंटीग्रेशन। अब y का वैल्यू कुछ भी हो सकता है, एक्स स्क्वायर, साइन एक्स, कॉस एक्स, टेन एक्स, कुछ भी, टू द पावर एक्स, लॉग एक्स, एक्सेट्रा, एनीथिंग यू कैन राइट इन प्लेस ऑफ y। अब देखो बच्चों, ऐसे केस में मान लो पहला रूल, रूल्स ऑफ इंटीग्रेशन लिखो, रूल्स ऑफ इंटीग्रेशन। इसके पहले हम देख लेते हैं इंटीग्रेशन कितने टाइप का होगा। इसको दो दो पार्ट में हम डिवाइड कर देंगे। वन, इनडेफिनिट इंटीग्रेशन, इनडेफिनिट इंटीग्रेशन, एंड दूसरा डेफिनिट इंटीग्रेशन। इनडेफिनिट एंड दूसरा डेफिनिट इंटीग्रेशन। पहले हम लोग इनडेफिनिट करेंगे, दोनों एक ही पार्ट है, थोड़ा सा डिफरेंस है डेफिनिट में, मेजर पार्ट यही है। फर्स्ट वी विल डू इनडेफिनिट, इनडेफिनिट देन डेफिनिट इंटीग्रेशन। तो इसका रूल्स क्या है? अगर इस तरह से इंटीग्रेशन हो, जस्ट उल्टा होना है, x टू द पावर n dx। इसमें हम क्या करेंगे, x टू द पावर n में 1 जोड़ देंगे और जो भी ऐड करने के पास होगा उससे हम डिवाइड कर देंगे। सो दिस इज प्लस सी, ये आपका प्लस इंटीग्रेशन होगा। अब प्लस सी हमने क्यों दिया? अब इसको आप डिफरेंशिएट करो तो ये आ जाना चाहिए, चेक करके देखो। n प्लस, इसका डिफरेंशिएशन करना है आपको, पूरे फंक्शन को डिफरेंशिएट करना है फुल। तो क्या हो जाएगा, n प्लस 1 पावर यहाँ आ गया x, n प्लस 1 माइनस 1 अपॉन n प्लस 1 प्लस सी, n प्लस 1 कट गया, c का डिफरेंशिएशन 0। सो फाइनल इज 1 से 1 कट गया, x टू द पावर n, यानी यही वाला आ गया। तो जस्ट इसको डिफरेंशिएट किया तो ये आ गया, इसको इंटीग्रेट किया तो ये आ गया, तो जस्ट रिवर्स हो गया।
सी का देने का मतलब सी का वैल्यू बाउंड्री कंडीशन है, सी कुछ भी हो सकता है, 0 एक्सेट्रा, बट इट विल बी कांस्टेंट। तो किसी अगर कोई अनदर कांस्टेंट भी है तो इफ यू डिफरेंशिएट इट, अगर इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो यही वाला वैल्यू आएगा, 0 ही आना है। तो सी यहाँ पर रख देते हैं। इनडेफिनिट में, डेफिनिट में इसकी कोई जरूरत नहीं है। डेफिनिट में वी पुट द वैल्यू, उसका वैल्यू हम डालते हैं एक्स का। अब देखो बच्चों, अब इसका एग्जांपल देखो क्या है। मान लो कुछ देर के लिए x टू द पावर 3 दे दिया dx, तो इसका बड़े आराम से x टू द पावर 3 प्लस 1, 3 प्लस 1 अपॉन 3 प्लस 1 प्लस c, तो x टू द पावर 4/4 प्लस c होगी। अब मान लो आपको दिया, ऐसे कर दिया dx अपॉन x टू द पावर 4, तो आपको क्या करना, पहले ऊपर ले जाइए, x माइनस 4 हो गया, dx हो गया। इसके बाद x पावर माइनस 4 प्लस 1, 1 जोड़िए, फिर कितना, -3 प्लस c, तो प्लस c, देन व्हाट इज द फाइनल आंसर, x माइनस 3 अपॉन -3 प्लस c। इस तरह से आप कर सकते हैं, यानी डिनोमिनेटर में कोई चीज है तो पहले उसको न्यूमरेटर में ले जाइए और तब इंटीग्रेट कीजिए, तब नॉर्मल तरीका लगा दीजिए। अब मान लो आपको दिया जाए x टू द पावर, ओनली dx का इंटीग्रेशन पूछा कोई आपसे, तो ऐसे केस में यहाँ पर 1 है, आप यहाँ पर लिख दो x टू द पावर 0 dx, अब इसको इंटीग्रेट करो आप, x 0 प्लस 1 अपॉन 0 प्लस 1 प्लस c, 0 प्लस 1 x, तो x प्लस, यानी dx का इंटीग्रेशन सिंपली x प्लस c, याद कर लो इसको। अगर मान लो कोई पूछा इंटीग्रेशन ऑफ dt बताओ, तो सिंपली t। इस तरह से आप निकाल सकते हैं, राइट। अब देखो, मान लो आपको मिला करके कोई पूछ दिया कि भैया इसको ऐसे कर दो, एक्स क्यूब माइनस 1/x², ऐसे कर दो, ऐसे 3x² माइनस 1/x² प्लस 1 इंटू डी, ऐसे करना, इसको इंटीग्रेट करना है। अलग अलग कर सकते हो आप, 3x² कांस्टेंट को हमेशा बार किया जाता है, नोट करना, 3 कांस्टेंट है, बार आ गया, मल्टीपल में हो या डिवीजन में हो, माइनस 1 बाई, यहाँ सॉरी, यहाँ dx आपको देना जरूरी है, माइनस 1/x² dx प्लस, सबको हमने अलग अलग कर दिया, इसको इससे मल्टीप्लाई, इसको इससे, इसको इसके, सारे इंटीग्रेशन अलग अलग। नाउ 3 रहेगा, x² का x³ 3 माइनस इसका, ये कितना होगा, x टू द पावर -2, ऊपर जाके कितना आएगा, -2 प्लस 1 अपॉन -1 प्लस dx का x, माइनस माइनस प्लस, आप 3 से कैंसिल करो, x³ माइनस, ये हो जाएगा x टू द पावर -1, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और -2 कितना हो जाएगा, -2 प्लस 1, यानी 1/x प्लस x प्लस c करना। c एक ही, इतने सारे इंटीग्रेशन है, लेकिन c एट राइट एट 1 पॉइंट ओनली, राइट c एट ओनली 1 पॉइंट। तो इस तरह से आप इंटीग्रेट कर दीजिए, सिंपल है। अब देखो, बच्चों मिटा रहा हूं मैं, अगर इस तरह से पावर में आपको देता है, इस तरह से फंक्शन है a प्लस बी एक्स पावर n dx, अगर ऐसा इंटीग्रेशन है, यहाँ x ही होना चाहिए, x² नहीं, तो ऐसे केस में आपको कुछ नहीं, a प्लस बी एक्स पावर n जोड़ दीजिए, n प्लस 1 डिवाइडेड बाई n प्लस 1, और x के बगल में क्या है, b है, तो आप यहाँ b लिख दीजिए, बस हो गया, प्लस c, यानी x के बगल में जो भी है उसे डिवाइड कर दीजिए, प्लस c। अब इसका एग्जाम्पल देखो, मान लो आपको दे दिया 4 प्लस 3x पावर 8 dx, क्या करेंगे इस केस में, 4 प्लस 3x पावर 9, 8 प्लस 1 9 डिवाइडेड बाई 9, और x के बगल में 3 है, तो इंटू 3 कर दो, प्लस c हो गया। अब मान लो आपको इस तरह से दे दे, बच्चों देखो, dx अपॉन 4 माइनस 3x का पावर 5 नीचे दे दिया, कोई इशू नहीं है, इसको हम ऊपर ले जाएंगे, 4 माइनस 3x पावर -5 इंटू डी,
ऐसे कर लेंगे। अब इसको कितना लिखे, 4 माइनस 3x माइनस 5 प्लस 1 अपॉन माइनस 5 प्लस 1 माइनस 4 हो गया, और x के बगल में कितना है, माइनस 3 कर दो प्लस c। फाइनल आंसर 4 माइनस 3x माइनस 4 अपॉन 4 इंटू 3 12 माइनस माइनस प्लस, और ये हो जाएगा माइनस 4 प्लस सी। ऐसा हो जाएगा 4 माइनस 3x माइनस 4 बाई 12। इस तरह से आप कर सकते हैं। अब अलग अलग फॉर्मेट होता है, डिफरेंट डिफरेंट। जैसे फॉर एग्जांपल मान लो कि आपको दे दिया एक्सपोनेंशियल वाला, आपको याद होगा e टू द पावर x dx, इसका इंटीग्रेशन सिंपली e टू द पावर x प्लस c। लेकिन अगर आपको दे दिया e टू द पावर 5x dx, तो इसका ये तो आप लिखोगे सेम, अपॉन क्या कर दोगे, 5 से डिवाइड कर दोगे प्लस सी। अगर इंटीग्रेशन में आपको इस तरह से दे दिया, मान लो कि 1 बाई 3x माइनस 2 का पावर 1, ऐसे दे 1 बाई 3x माइनस 2 इंटू डी, मतलब पावर 1 है। अब याद कीजिए dx अपॉन x का इंटीग्रेशन ln x होता है। क्यों? क्योंकि ln x का डिफरेंशिएशन 1 बाई x होगा, तो इसका इंटीग्रेशन ln x होगा। आप एक फॉर्मूला लिख लीजिए dx अपॉन x का ln x, तो इसका भी क्या हो जाएगा, पहले ऐसे लिख दिए dx अपॉन x का ln x। अब ln x को डिफरेंशिएट करोगे तो 1 बाई x आ गया। इस तरह से अगर आपको दिया पावर 1 2 अगर दे दिया पावर 2 3 तो पहले वाला यूज हो जाएगा, लेकिन पावर 1 है तो सीधे आप लगा दो पहले ln 3x माइनस 2, ठीक है, अपॉन x के बगल में क्या है 3 से डिवाइड कर देना प्लस सी कर देना। बस ये इस तरह का डिफरेंशिएशन आप कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, कुछ ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन होता है जिसका इंटीग्रेशन आपको जस्ट उल्टा होता है, किसका, साइन का, सॉरी डिफरेंशिएशन का। जैसे फॉर एग्जांपल साइन एक्स का इंटीग्रेशन उल्टा माइनस कॉस एक्स प्लस सी। अब इसको डिफरेंशिएट करोगे तो ये वाला आ जाएगा, कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स होता है, माइनस माइनस प्लस। दूसरा देखो कॉस एक्स डीएक्स, इसका इंटीग्रेशन साइन एक्स प्लस सी। तीसरा लिखो tan एक्स का डिफरेंशिएशन सेक स्क्वायर एक्स होता है, सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन tan एक्स प्लस सी। चौथा लिखो cot x का डिफरेंशिएशन माइनस cosec स्क्वायर एक्स, तो cosec स्क्वायर एक्स dx का माइनस cot x प्लस सी। पांचवा sec x का डिफरेंशिएशन sec x इंटू tan x, उल्टा कर दो sec x इंटू tan x का इंटीग्रेशन sec x प्लस सी। छठा लिख दो cot x का डिफरेंशिएशन cosec x का डिफरेंशिएशन माइनस cosec x cot x, तो cosec x का डिफरेंशिएशन cosec x cot x का डिफरेंशिएशन माइनस cosec x, tan x का डिफरेंशिएशन log sec x, एंड cot x का डिफरेंशिएशन log sin x। log मतलब बेस e sin x। इस तरह से ये सारी चीजें आपको याद रखना पड़ेगा, मस्ट रिमेंबर। ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन है, इतना आपको जस्ट उल्टा है, रिवर्स है। अब आपको कुछ कॉमन चीजें, जैसे ध्यान से देखिए क्या करेंगे, इधर पहला देखिए, मान लो आपको साइन 5x करना है, मल्टीपल एंगल का देखिए, साइन 5x dx
दिस विल बी हाउ मच, माइनस कॉस 5x, साइन का पहले कर दिया नॉर्मल तरीके से, x के बगल में 5 है, 5 से डिफरेंशिएट कर दो, हो गया। उसी तरह से अगर आपने सेक स्क्वायर 3x, अब सेक स्क्वायर का क्या होता है, tan 3x कर दो डिवाइडेड बाई 3 कर दो। फिर उसी तरह से अगर सेक 2x tan 2x है, तो सेक tan का डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन क्या होगा, ओनली सेक 2x डिवाइडेड बाई x के बगल में कितना है, 2 है, दोनों जगह 2 है, उससे कोई मतलब नहीं है, दोनों जगह 2 है, क्योंकि इंटीग्रेशन में भी दोनों जगह है, डिफरेंशिएशन में भी है, तो प्लस c, एक ही जगह यहाँ 2x लिखना है। तो इस तरह से करके आप मल्टीपल एंगल का निकाल सकते हैं डायरेक्ट करके। अब देखो बच्चों, अब अगर आपको साइन स्क्वायर एक्स का स्क्वायर में करना है, तो सारे फंक्शन इंटीग्रेबल नहीं होते हैं, तो इसको नॉर्मल तरीके से आपको ऐसे करोगे तो गलत हो जाएगा। इसलिए आपको क्या करना चाहिए, आपको एक फॉर्मूला यूज करो, साइन स्क्वायर, पहले चेंज करो इसको, 1 माइनस कॉस 2x बाई 2, ये फॉर्मूला यूज करो। यहाँ लिख दो 1 माइनस कॉस 2x बाई 2 इंटू dx, इसके जगह पर अब क्या करेंगे, हम 1/2 को बाहर ले आएंगे, ब्रैकेट देंगे, अलग अलग इंटीग्रेशन 1 इंटू डी एक्स माइनस फिर से इंटीग्रेशन cos 2x इंटू डी, ये आपका, अब ये हाफ हो गया, 1 का क्या x हो जाएगा माइनस 1 dx x, और cos 2x का sin 2x, और x के बगल में 2 है, तो 2 से हमने यहाँ डिवाइड कर दिया, बस हो गया इसका। तो इस तरह के फंक्शन को आप ऐसे करना आपको है, यू कैन डू लाइक दिस, 1 sin स्क्वायर x हो गया। अगर cos स्क्वायर x अगर होगा तो फॉर cos स्क्वायर x यू मस्ट यूज 1 प्लस cos, प्लस करना है और कुछ नहीं करना, सेम 1 प्लस cos 2x बाई 2, और यहाँ पर केवल प्लस हो जाएगा, बाकी सब सेम रहेगा, सेम माइनस का प्लस कर देना, बाकी सब सेम रहेगा, इफ इट इज cos स्क्वायर x। तो आप सिंपली इसको इस तरह से इंटीग्रेशन आप कर सकते हैं। अब देखिए, मान लो एक होता है आपका, नेक्स्ट मेथड है इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन, लिखिए इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन, बाय सब्स्टिट्यूशन। सब्स्टिट्यूशन का मतलब, जैसे मान लो आपके सामने इस तरह का इंटीग्रेशन दे दे 2x dx अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ऐसा इंटीग्रेशन आपको लेना है, अगर दे दिया तो आप इसके बारे में आप नॉर्मल तरीके से नहीं सॉल्व होगा, आप इस मेथड के बारे में सोचो, ऐसा सोचो। स्टेप नंबर 1 क्या है, पहला स्टेप ये देखो कि कोई ऐसा फंक्शन है जिसका डिफरेंशिएशन यहाँ अवेलेबल है, तो है 1 प्लस एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन कितना होगा, 1 का 0, एक्स स्क्वायर का 2x, तो यहाँ 2x मिल गया। तो अगर ऐसा है कि एक किसी फंक्शन का डिफरेंशिएशन वहीं पर प्रेजेंट है, तो हम मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन के लिए ऑप्ट करते हैं। 2 कोई जरूरी नहीं है, अगर 2 नहीं है, यहाँ रिक्वायरमेंट है, तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे, यहाँ 2 ले आएंगे, कांस्टेंट आ सकता है, तो x dx इज कंपल्सरी, अगर ऐसा होता है तो। अब इसको अगर हमको सॉल्व करना है तो हम कैसे करेंगे, लेट अस टेक स्टेप नंबर 1, जिसका डिफरेंशिएशन यहाँ है, जिसका है, इसका है, तो इसको आप मान लो u इज इक्वल टू 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब इसको डिफरेंशिएट करो du बाई dx, एंड दिस विल बी इक्वल 1 to 0 2x dx, देखो 2x dx। अब जितने भी ये टर्म है, कहीं x नहीं दिख, सबको x और u में बदल दो, तो 2x dx कितना है, बोलो 2x dx इज हाउ मच, du, ये कितना हो जाएगा, du, यहाँ है इस dx को, सॉरी इसको बेटा ऐसे कर दो, du इज इक्वल टू कितना, इसको क्रॉस मल्टीपल कर दो, 2x इंटू डी एक्स, डी यू इक्वल टू 2x। अब यहाँ पर देखो 2x dx कितना है, du के बराबर है, तो ये du हो गया,
और ये कितना हो जाएगा u। इसको हमने कितना माने, अब कहीं भी x नहीं है, x रहेगा तो आप इंटीग्रेट नहीं कर सकते, यू कैन नॉट इंटीग्रेट। du बाई यू है तो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, dx बाई x का ln x, सो du बाई यू का ln u प्लस c, u का वैल्यू अब लास्ट में u को चेंज कर दो, छोड़ दोगे गलत हो जाएगा, सो ln 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस c, ऐसा है, ये हो गया। अब दूसरा एग्जांपल कोई ले लो, फॉर एग्जांपल जैसे ये देखो, मान लो मैंने ऐसा ले लिया, यहाँ पर कर दिया cos x dx और यहाँ कर दिया √1 प्लस साइन एक्स। अब रूट से हमको कोई लेना देना नहीं है, अंदर देखो, अब देखो कि क्या इसका डिफरेंशिएशन यहाँ है 1 प्लस साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कितना होता है cos x, तो आप पुट कर दो इसको, इसका डिफरेंशिएशन यहाँ है, इसका मतलब कि मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन लगेगा, तो आप करोगे 1 प्लस साइन एक्स इज इक्वल टू cos x। अब इसको सॉरी 1 प्लस साइन एक्स को आप u मान लो, अब इसको डिफरेंशिएट करोगे du बाई dx तो हो जाएगा ओनली cos x, 1 तो 0 है, तो du इज इक्वल टू हाउ मच cos x dx, ऐसा ऐसा मैंने इसको u लिया, डिफरेंशिएट किया, cos x हो गया, du इज इक्वल टू cos x dx हो गया। अब इसको अगर हम करते हैं तो ये हो गया आपका du, क्योंकि इतना du है, और नीचे आपका हो जाएगा, इसके जगह पर u रख दोगे तो √u। अब इसको ऊपर ले जाइए, u टू द पावर -1/2 du, अब डिफरेंस अब इंटीग्रेट कर दिए, -1/2 प्लस 1 अपॉन -1/2 प्लस 1 प्लस c, ये 1/2 हो गया 2 आ जाएगा, और ये आ जाएगा 1/2 यानी 2√u, 1/2 आ जाएगा तो रूट हो जाएगा प्लस c, u का वैल्यू लास्ट में डाल दो, कितना है 1 प्लस x, तो फाइनल आंसर इज 2√1 प्लस साइन x प्लस सी। तो इसको बोलते हैं हम इंटीग्रेशन बाय द मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन। सपोज एक और देख लो, मान लो ln x बाई x, ऐसा हम किया, एक दूसरा इंटीग्रेशन देखो ln x बाई x। अब ln x का इंटीग्रेशन कितना होता है 1 बाई एक्स होता है, 1 बाई एक्स है यहाँ पर, तो आप ले लो ln u इज इक्वल टू ले लो ln x, तो ये du बाई dx इजकल टू कितना 1 बाई एक्स, सो डी इजकल टू कितना, क्रॉस मल्टीपल कर दो dx बाई एक्स, ऐसा मैंने कर दिया। अब इसको क्या करोगे, du की जगह क्या लिखोगे dx बाई एक्स, देखो dx बाई एक्स, ये क्या हो गया du, और ln x को क्या लिए हो u, तो आप लिख सकते हो इसको ln x की जगह पर u और dx बाई एक्स की जगह du, इसका क्या इंटीग्रेशन हो जाएगा u स्क्वायर बाई 2, और u कितना है प्लस c, u कितना है ln x का स्क्वायर बाई 2 प्लस c। अब एक लास्ट मेथड होता है इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। अगर मल्टीप्लिकेशन ऑफ इंटीग्रेशन हो तो आप कैसे करेंगे, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, जैसे मल्टीप्लिकेशन है आपका तो कैसे करेंगे, देखिए मल्टीप्लिकेशन जैसे मान लो x इंटू साइन एक्स, इसको इंटीग्रेट करना, अच्छा इसके लिए एक फॉर्मूला होता है u इंटू वी इंटू डी एक्स, ये u फंक्शन ऑफ x है, v अनदर फंक्शन ऑफ x है, तो पहले u लिख दो और फिर इंटीग्रेशन ऑफ इसका लिख दो v dx, फिर माइनस du बाई dx डिफरेंशिएशन ऑफ u का, फिर v कर दो इंटू dx कर दो, यहाँ भी dx कर दो, यहाँ पर dx कर दो, du बाई dx इंटीग्रेशन ऑफ। अब जरा देखो बच्चों, इसमें क्या करना, u कितना है x है, यहाँ कितना है साइन x है, अब माइनस ड्यू बाई डी एक्स, यानी कि पहले वाले को x का डिफरेंशिएशन 1 हो गया इंटू v का कितना हो जाएगा
v का कितना है, v है साइन एक्स, तो साइन एक्स इंटू डी एक्स। ये आपका हो जाएगा। अब साइन एक्स का इंटीग्रेशन कितना है, कॉस एक्स, इसका कितना है एक्स माइनस कॉस एक्स माइनस कितना साइन एक्स का कितना कॉस एक्स, फिर माइनस लगा दो, इसका फिर माइनस तो प्लस, ये दो बार इंटीग्रेशन होगा इसका कॉस एक्स। अब कॉस एक्स का कितना हो जाएगा, कॉस एक्स का इंटीग्रेशन साइन एक्स ओनली, तो माइनस एक्स कॉस एक्स प्लस साइन एक्स प्लस सी। मतलब क्या हुआ, इसका यूज बहुत कम होता है, फिर भी देख लो, यू वी डी एक्स माइनस डी बाई डी एक्स इंटीग्रेशन ऑफ दिस मच, फिर इंटीग्रेशन ऑफ दिस मच। तो इसका कितना है आपका डी बाई डी एक्स डिफरेंस, इसको हटा दो, डी बाई डी एक्स डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड। तो इसका वन, ये है कितना, v कितना है साइन एक्स है, ये u, ये v कितना है साइन एक्स, तो आप ऐसा कर दो, देखो तो v साइन एक्स। अब इस u का डिफरेंशिएशन है, तो इसका x का डिफरेंशिएशन 1 हो गया, इंटीग्रेशन है साइन एक्स का कितना कॉस एक्स, और फिर ओवरऑल आपका ये भी है लास्ट में, इस पर भी इंटीग्रेशन है आपका, तो यहाँ से माइनस एक्स कॉस एक्स प्लस साइन एक्स या डी एक्स कर देना, दोनों पर है आपका, तो माइनस एक्स कॉस एक्स प्लस साइन एक्स प्लस सी, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। अब देखो बच्चों, ये है इंटीग्रेशन ऑफ पार्ट्स, इस तरह से आप इंटीग्रेशन ऑफ पार्ट्स इसको आप कर सकते हैं। यहाँ पर देखो वी डी एक्स साइन एक्स डी एक्स, और यहाँ पर डी बाई डी एक्स है, मतलब इसका डिफ्रेंसिएशन हो गया 1/x। अब यहाँ पर आप एक काम और कर सकते हो, आप चाहो तो यहाँ से इस पर dx, मतलब कि इस इंटीग्रेशन के साथ अब आप dx लगा सकते हो पूरे के साथ dx। तो साइन एक्स को किया cos x, फिर cos x आया, यहाँ 1 हो गया, cos x का इंटीग्रेशन फिर से आपका sin x आ गया। तो इस तरह से इसको कर सकते हो प्रोडक्ट, इसको बोलते हैं प्रोडक्ट रूल, दिस इज कॉल्ड प्रोडक्ट रूल, प्रोडक्ट रूल ये आप लगा सकते हो। अब देखो बच्चों, अब डेफिनेट इंटीग्रेशन में क्या है, व्हाट इज इन केस ऑफ डेफिनेट इंटीग्रेशन, डेफिनेट इंटीग्रेशन में क्या है, लिमिट देना है, सिंपलिस्ट देख लो, जैसे मान लो आपको दे दिया x² dx, लिमिट दे दिया 1 से लेके 3 तक, आपको इसका वैल्यू निकालना, सीधे क्या करोगे x³ 3, पहले इंटीग्रेशन करो, पहला स्टेप, फिर यहां से डाल दो 1 से 3, बिग ब्रैकेट डालो, दूसरा स्टेप, ये जो यहाँ 1 है लोअर लिमिट, इसको अपर लिमिट बोलते हैं, लोअर यहाँ रख दो, ये अपर कर दो। अगला स्टेप, कांस्टेंट को बाहर निकाल दो 1 2 3, बस, और सारा चीज वही है, केवल लास्ट में लिमिट रखने का ये तरीका है 1/3। अब ये पावर सेम रहेगा, x की जगह 3 आएगा, 3 ये पावर सेम, माइनस x की जगह 1 फिर 3, तो कितना आ जाएगा 27 माइनस 1 26/3, दिस इज 26/3, 26/3 आ जाएगा। अब अगर आपको इंटीग्रेशन ऐसे करना हो, दूसरा अगर कोई यूज कर लो, जैसे 0 से लेकर के π/2 तक 90 डिग्री, और ये है sin 2x और ये dx है, आप कर सकते हैं। पहले नॉर्मल तरीके से डिफरेंशिएट करो, कितना हो जाएगा माइनस cos 2x/2, यहाँ बिग ब्रैकेट दे दिया, पहले इंटीग्रेट कर दिया, फिर 0 से लेके π/2 तक, ये माइनस है, -1/2 बाहर कांस्टेंट है, cos 2x 0 से लेकर π/2 तक इक्वल टू -1/2 cos 2 इंटू π/2 माइनस cos 0, 2 से कट गया, -1/2 cos π माइनस cos 0, cos π कितना होता है, cos π इज इक्वल टू
-1, याद रखना। तो आपका वैल्यू फाइनल आ गया -1/2 cos पाई इज -1, फिर हो जाएगा -1/2 इंटू -2 माइनस माइनस प्लस 2, 2 आ गया आपका 1। इसमें प्लस से लिखने की जरूरत नहीं है, दिस इज फाइनल आंसर 1 जो भी है इंटीग्रेशन π/2 0 से लेकर π/2। पहले नॉर्मल तरीके से किया sin 2x dx, नॉर्मल तरीके से माइनस cos 2x/2 इंटीग्रेट कर दिया, बिग ब्रैकेट लोअर लिमिट हियर अपर लिमिट हियर, नाउ कांस्टेंट को बाहर कर दिया। अब x के जगह π/2 रखना, π/2 रखा, इसको अनटच छोड़ दिया, 2 सेम है, x की जगह π/2 माइनस x की जगह माइनस फार्मूला का पार्ट है, माइनस यहाँ जरूर लिखना है। अपर लिमिट का वैल्यू डालने के बाद माइनस लिखना है, फिर x का जीरो डालेंगे, जीरो डालेंगे तो 2 इंटू जीरो जीरो हो गया, cos जीरो cos पाई होता है -1, cos जीरो होता है 1, ये माइनस फार्मूला वाला है, माइनस माइनस 2 -1/2 ये कट गया तो -1। ठीक है बच्चों, तो इसको और बहुत सारे आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, क्वेश्चन बना सकते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।